नमस्कार दोस्तों, आज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आप लोग पेटीएम ऐप में यूपीआई अलर्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं, यूपीआई अलर्ट को इनेबल कर सकते हैं और किसी को भी बिना यूपीआई पिन के आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर यूपीआई अलर्ट को इनेबल करने से क्या बेनिफिट होगा, तो आप यूपीआई अलर्ट को इनेबल कर लेते हैं तो आप किसी को भी मैक्सिमम 200 रुपये तक बिना यूपीआई पिन के पेमेंट कर सकते हैं। आप यूपीआई अलर्ट में मैक्सिमम 2000 रुपये तक मनी ऐड कर सकते हैं और यूपीआई अलर्ट के द्वारा किसी को भी बिना यूपीआई पिन के पेमेंट कर सकते हैं। भारत सरकार ने यूपीआई अलर्ट क्यों लाया है, यूपीआई अलर्ट लाने का क्या उद्देश्य है, तो जब भी आप किसी को भी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं, जैसे कि आप 10 रुपए, 5 रुपए या फिर 50 रुपए या फिर जितना भी रुपए आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं, तो जो भी आप बैंक के माध्यम से यूपीआई के द्वारा पेमेंट करते हैं, जब आप बैंक जाते हैं पासबुक अपडेट कराने के लिए, तो पासबुक में सारा अमाउंट एंट्री करना पड़ता है, जिसके कारण से पासबुक भर जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपीआई अलर्ट लाया गया है। तो जो भी आप यूपीआई अलर्ट के माध्यम से पेमेंट करेंगे वो आपको पासबुक में एंट्री नहीं होता है, सिर्फ आप मोबाइल में ही वह ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। चलिए अब आपको हम पेटीएम में यूपीआई अलर्ट को इनेबल करने के लिए, साथ ही यूपीआई अलर्ट के माध्यम से पेमेंट करने के लिए डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, आप पेटीएम ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में ही शो करता है पेटीएम यूपीआई अलर्ट। तो आप यहाँ पर सेटअप नाउ पे क्लिक करके यूपीआई अलर्ट का सेटअप कर सकते हैं, यूपीआई अलर्ट को इनेबल कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ ऊपर में शो नहीं करता है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूपीआई अलर्ट। तो आप यहाँ पर यूपीआई अलर्ट सेटअप नाउ पे क्लिक करके यूपीआई अलर्ट का सेटअप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर यूपीआई अलर्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई अलर्ट सेटअप करने के लिए आ गया है और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आप लोग यूपीआई अलर्ट के माध्यम से किसी को भी मैक्सिमम 200 रुपए तक पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप यूपीआई अलर्ट के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ पर FAQ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि यूपीआई अलर्ट के माध्यम से आप लोग कोई भी QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं बिना यूपीआई पिन के, यानी कि आप लोग यूपीआई अलर्ट के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो आपको यूपीआई पिन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपने पेटीएम के साथ बैंक अकाउंट को लिंक करके रखा है यहाँ पर वह शो करता है, लेकिन ध्यान रहे कि यूपीआई अलर्ट सभी बैंक को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डज नॉट सपोर्ट यूपीआई अलर्ट। इसी तरीका से यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक में भी लिखा हुआ है डज नॉट सपोर्ट यूपीआई अलर्ट। यूको बैंक में भी लिखा हुआ है डज नॉट सपोर्ट यूपीआई अलर्ट। तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर बैंक अकाउंट को लिंक करके चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऐड ए न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करके दूसरा बैंक अकाउंट को लिंक करके चेक कर सकते हैं कि उस बैंक में यूपीआई अलर्ट सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता है। चलिए अब यहाँ पर आप प्रोसीड टू सेटअप यूपीआई अलर्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई अलर्ट को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें यूपीआई अलर्ट में मनी को ऐड करना होगा। तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 2000 रुपए तक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 100 रुपए ऐड करते हैं तो हम यहाँ पे 100 टाइप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ऐड मनी टू यूपीआई अलर्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन फिलअप करने के लिए आ जाएगा। तो जो भी आपका यूपीआई पिन है आप यहाँ पे यूपीआई पिन टाइप करेंगे। यहाँ पर यूपीआई पिन टाइप करने के बाद आप इस पे क्लिक कर लेंगे। अब यह 100 रुपए यूपीआई अलर्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक यह पेमेंट होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यूपीआई अलर्ट में हमने जो 100 रुपए ऐड किया है वह ऐड हो चुका है। आप यहाँ पर चेक बैलेंस पे क्लिक करके बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ऐड मोर पे क्लिक करके यूपीआई अलर्ट में और भी मनी को ऐड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर बैक हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने जो यूपीआई अलर्ट में 100 रुपए ऐड किया है यहाँ पर वह शो कर रहा है। आप यहाँ पर ऐड मनी टू यूपीआई अलर्ट पे क्लिक करके और भी यूपीआई अलर्ट में मनी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप यहाँ पर मैक्सिमम 2000 रुपए ही यूपीआई अलर्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे में पेमेंट हिस्ट्री शो करता है। जो भी आप यूपीआई अलर्ट के माध्यम से ट्रांजेक्शन करेंगे यहाँ पर आपको नीचे में शो करता है। चलिए अब आपको हम यहाँ पर यूपीआई अलर्ट के माध्यम से पेमेंट करके दिखाते हैं। यूपीआई अलर्ट के माध्यम से पेमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर कोई भी QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग दुकान पर इस तरह का QR कोड लगा हुआ देखे होंगे, यह भारत पे का QR कोड है। इसी तरह का आप लोग गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम का QR कोड दुकान पर लगा हुआ देखे होंगे। आप इस QR कोड को स्कैन करके यूपीआई अलर्ट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर स्कैन एनी QR पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम स्कैन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्कैन हो चुका है। चलिए हम यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए
हम यहाँ पर 10 रुपये पेमेंट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे में आपको ऑप्शन शो करता है फ्रॉम यूपीआई लाइट, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यूपीआई लाइट पे। अब यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप यूपीआई लाइट के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई लाइट को सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप कोई भी बैंक अकाउंट के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर यूपीआई लाइट के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर यूपीआई लाइट सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे। अब यह पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी हमसे यूपीआई पिन मांगा नहीं जा रहा है, बिना यूपीआई पिन का ही यह पेमेंट हो चुका है। तो इस तरीका से आप यहाँ पर बिना यूपीआई पिन के पेमेंट कर सकते हैं। चेक बैलेंस पे क्लिक करके यूपीआई लाइट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। यदि आप इस ट्रांजैक्शन डिटेल को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर पे क्लिक करके शेयर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर पे अगेन पर क्लिक करके दोबारा से पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर यूपीआई लाइट के द्वारा और भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी को भी मोबाइल नंबर के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर बैंक अकाउंट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी को भी मोबाइल नंबर के माध्यम से यूपीआई लाइट के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टू मोबाइल और कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर लेंगे। आप जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे तो नीचे में नाम शो कर देगा जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लीजिए, आपको कितना रुपए पेमेंट करना है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 10 रुपए पेमेंट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस माध्यम से पेमेंट करना है। आप यहाँ पर यूपीआई लाइट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी बैंक अकाउंट के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने यूपीआई लाइट को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे। अब यह पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आपको यूपीआई पिन फिलअप करने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं यह पेमेंट हो चुका है। तो इसी तरीका से आप लोग यहाँ पर कोई भी यूपीआई आईडी फिलअप करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर बैंक अकाउंट फिलअप करके भी यूपीआई लाइट के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने जो भी यूपीआई लाइट के द्वारा ट्रांजैक्शन किया है वह ट्रांजैक्शन डिटेल देखने के लिए आप यहाँ पर यूपीआई लाइट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे में देखिए शो करता है पेमेंट हिस्ट्री, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपने यूपीआई लाइट के माध्यम से ट्रांजैक्शन किया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। दोस्तों यदि आप यूपीआई लाइट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, यूपीआई लाइट को डिसेबल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में है प्रोफाइल का आइकॉन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में ही शो करता है यूपीआई लाइट, तो आप यहाँ पर डिसेबल पर क्लिक करके यूपीआई लाइट को डिसेबल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर डिसेबल पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके यूपीआई लाइट में अमाउंट होगा वह अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग पेटीएम ऐप में यूपीआई लाइट को एक्टिवेट कर सकते हैं। यूपीआई लाइट के माध्यम से किसी को भी बिना यूपीआई पिन के पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप लोग यूपीआई लाइट को डिसेबल भी कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिए, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।